नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या पंजाब में भाजपा आ रही है? क्या अपने सहयोगियों के साथ वो सरकार बना रही है? आप ठिठकेंगे और कहेंगे कि आप क्या कह रहे हैं। तो और इसलिए भी कि तमाम लोग तो जो लड़ाई है उस लड़ाई में अकाली को भी नहीं दिखा रहे हैं। लड़ाई तो सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच ही दिखाई जा रही है। मजेदार बात यह है कि अब ये दोनों पार्टियां जो हैं अब वो रेस से बाहर नजर आ रही हैं और इसी वजह से लड़ाई जो है वो असल में एनडीए के बीच ही होगी। एनडीए जो अब बना है और जो पुराना है, मतलब अकाली और एनडीए के बीच होनी है। ये मैं समझ पा रहा हूं। अब वो कैसे ये बातें कह रहा हूं मैं, हम उस पर आते हैं। देखिए कि चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आप तो खासा चर्चा में है। यूपी, बिहार, दिल्ली के भैये, ये जो उन्होंने कहा ये असल में कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है। वैसे भी जो मैं आपको ये कई दिनों से बता रहा हूं कि कांग्रेस का जो वोट है वो खिसक कर भाजपा में चला गया है, इसीलिए वो अकाली के बजाय भाजपा पर हमलावर है। और ऐसी स्थिति में जब वो यूपी बिहार के भैये की बात करते हैं तो लुधियाना, अमृतसर, पठानकोट और जालंधर, यहां इन प्रवासियों की बड़ी आबादी है। एक बात। दूसरी बात, ये जो चारों जिले हैं यहां पर प्रधानमंत्री का अपना एक चार्म है। भाजपा की अपनी एक शहरी इलाकों में, मैं पहले भी कहा हूं कि शहरी इलाकों में भाजपा का बड़ा बोलबाला है और प्रधानमंत्री की रैलियों ने वहां एक मोमेंटम खड़ा कर दिया है और उस मोमेंटम को जो टेक ऑफ चाहिए था वो टेक ऑफ दे दिया चरणजीत सिंह चन्नी के बयान ने। और उस बयान से इन 4 जिलों की 27 सीटें तो कम से कम कांग्रेस के हाथ से चली गई, क्योंकि वहां लोगों ने मन बना लिया है कि ना, अब कांग्रेस नहीं, अगर इनको यूपी बिहार के भाइयों से दिक्कत है तो चलिए फूल खिलाते हैं। इस तरह की वहां पर चर्चा है। तो अब आप समझिए कि ये सीटें तो जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गई। और अब हम आते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। तो आप आम आदमी पार्टी का हाल देखिए, क्या हाल हो गया है। इन्होंने कार्ड खेला, हिंदू कार्ड। लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद में तमाम तरह की बातें बताई, सुरक्षा की बात की, ये तमाम चीजें उन्होंने उठाया। लेकिन अब असल में उन्हीं की पोल उनके एक पुराने साथी ने खोल दी, कुमार विश्वास ने जो एएनआई को कहा है वो दरअसल बड़ा सनसनीखेज आरोप है। और ऐसा नहीं है कि ये आरोप उनके ऊपर पहली बार लगे हैं। 2017 के चुनाव में भी जब पंजाब में था तो भी इसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे थे और यह कहा जा रहा था कि दरअसल ये वहां सरकार हासिल बनाने के लिए किसी भी तरह के उपागम को अपनाने के लिए तैयार है। और अब इसी तरह का आरोप खुद कुमार विश्वास लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2017 में वहां पर सरकार बनाने के लिए ये अलगाववादियों के साथ तक जाने को तैयार थे और मैं रोक रहा था कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा। लेकिन ना, इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि ये जो अलगाववादी हैं, ये जिस तरह से कामकाज कर रहे हैं, उनके साथ जाना ये देश के लिए भी ठीक नहीं है, पंजाब के लिए भी ठीक नहीं है। वो जो है बॉर्डर स्टेट है, ये लोग गलत करेंगे। और फिर वो आप जानते हैं, इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। इस तरह की बातें जो है कुमार विश्वास कह रहे हैं, मतलब वो बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब आप देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये कुमार विश्वास का आरोप और फिर कांग्रेस में चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, ये दोनों चीजें जो हैं, ये दोनों बातें वो वोटर, जिस वोटर के लिए अरविंद केजरीवाल भी परेशान है और जिस वोटर के खिसकने से कांग्रेस भी परेशान है, वो है वो हिंदू, या मैं कहूं कि शहरी वोटर। और वही वोटर अगर 2017 में कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को मिल जाता तो आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती। इस बार भी उसको उसी वोटर की तलाश है और कांग्रेस को उसी वोटर के जाने का दुख है। तो ये जो उन लोगों की कवायद है, इस कवायद को भारी डंट लग गया।
डेंट लगा। कुमार विश्वास जो कह रहे हैं, जो चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं, ये इन दोनों बातों ने वहां पर भाजपा की संभावना को और प्रबल कर दिया है। और उस पर जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि नवा पंजाब भाजपा दे नाल, ये वहां असर कर रहा है। अगर आपने उनकी रैलियों में गौर किया हो तो जिस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है वो आप देखिए। पठानकोट की रैली में वो कहते हैं कि हमें आपसे एक शिकायत है, और फिर वो कहते हैं कि मैं जो शिकायत करूंगा, ये कड़वी बात करूंगा, तो आप कड़वी बात आपको बुरी तो नहीं लगेगी। रिस्पॉन्स आता है नहीं। ये आप देखिए, ये पठानकोट में प्रधानमंत्री की रैली में वो ये सीधी बात कर रहे हैं, वहां जो आवाम जुटी है पंजाब की उससे, और वो पूछते हैं कि मैं बोलूंगा आपको खराब तो नहीं लगेगा। उधर से रिस्पॉन्स आता है नहीं। वो कहते हैं मुझे ऐसे नहीं, आप लोग पूरे जोश खरोश से कहिए, मुझे यहां तक सुनाई दे। फिर वहां से नहीं नहीं की एकदम आवाज आती है, और फिर पीएम कहते हैं कि हमें हर देश के हर राज्य में वहां सेवा करने का मौका दिया वहां की आबादी ने, वहां की जनता ने। क्या हमें आप 5 साल काम करने का मौका देंगे, अपनी सेवा करने का मौका देंगे? ये बड़ी बात है। और उसके बाद में जो रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स ये बताता है कि असल में किस तरह की वेव वहां पर है, कम से कम भाजपा गठबंधन के लिए। और इसमें आप ये समझिए कि जो आप ये जो दो घटनाएं हुई, इन घटनाओं ने असल में मोह भंग कर दिया जो कांग्रेस को लेकर थोड़ा बहुत सिंपैथी रही होगी, और जो आम आदमी पार्टी एक मोमेंटम बना रही थी, उस मोमेंटम को लेकर पूरा मोह भंग हो गया। कि बताइए, अगर ये ऐसा सोचते हैं, और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक जो बड़ी बात कुमार विश्वास ने बताई कि एक तो अलगाववाद वाला एक मसला तो है जिसके सहारे वो आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात वो कहते हैं कि दरअसल पार्टी के भीतर किस तरह से वो झगड़ा करा के पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मतलब ये हुआ कि 2017 में उनकी जो योजना थी, वो योजना ये थी कि भगवंत मान और एचएस फुल्का के बीच झगड़ा करा देंगे, और फिर उस झगड़े के बाद हम सर्वसम्मति से हमको नेता चुन लिया जाएगा और मैं जो है मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। तो अब ये सवाल अभी भी उठ रहा है कि क्या वो जो बात पीछे कही गई थी वो बात अभी भी है? अभी भी भले भगवंत मान सिंह चेहरा हो, लेकिन क्या अभी भी ये चीज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अभी भी ऐसा हो सकता है? ये एक सवाल खड़ा कर दिया है कुमार विश्वास के बयान ने, उनके आरोपों ने। और जब ये सवाल खड़ा होगा तो जाहिर तौर पर बात अब ये खड़ी होगी कि अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान की जगह जो है केजरीवाल बन जाएंगे? इस तरह की बातों को कुमार विश्वास के आरोप ने बल दिया। ऐसी स्थिति में जो संभावना अगर रही होगी तो मुझे लगता है कि अब वो संभावना भी आम आदमी पार्टी की खत्म होगी, क्योंकि ये मैसेजिंग बड़ी तेजी से हो रहा है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जो भाजपा ये आरोप लगा रही है कि जो आम आदमी पार्टी है वो नशा मुक्ति की बात करे कि हम यहां नशा का नेटवर्क खत्म कर देंगे। वो सवाल दाग रहे हैं कि यहां नशा नेटवर्क खत्म करने की बात कर रहे हैं, और जहां पर है ये, वहां पर हर जगह क्या हो रहा है, वहां पर गली गली जो है ठेके खोले जा रहे हैं। तो कैसे ये कह रहे हैं कि हम यहां नेटवर्क खत्म करेंगे? दूसरा, जो आंगनबाड़ी वाली महिलाएं हैं वो अरविंद केजरीवाल का घर घेर कर जिस तरह से बैठी हैं, और बड़ी तादाद में बैठी हैं, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये एक बड़ा मसला है कि अपने यहां आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनकी जो मांग है उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, लेकिन पंजाब में वो मुफ्त की बात कर रहे हैं कि हम उनको इतने पैसे दे देंगे, और यहां पैसे नहीं दे पा रहे हैं जहां इनकी सरकार है। ये जो तमाम चीजें हैं ये बता रही हैं कि वहां जो इनकी संभावना थी वो संभावना खत्म हो रही है
बची नहीं है। और जिस इनको, ये तो एक तरह से आप समझिए कि इनका जो कुमार विश्वास ने पोल खोली उसकी वजह से हिंदू वोटर सरक गया। जो सिख वोटर को लेकर इनके दिमाग में जो कुछ भी रहा और जो तमाम कवायदें चल रही थी, हमें लगता है कि जिस तरह से इनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है, और वैसे भी उस वोट का जो सबसे बड़ा मैं ये कहूं लंबरदार है वो अकाली है। ये एक बड़ी बात है। और दूसरी चीज, जिस तरह से राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि एक जो कम से कम ये कहिए कि वहां नाराजगी का एक माहौल था, वो माहौल भी दूर होगा भाजपा को लेकर, कम से कम सिख वोटरों में। और दूसरा, जिस तरीके से गृह मंत्री मिले जाकर वहां अकाल तख्त के जत्थेदार से, और उन्होंने पंथिक जो उनकी समस्याएं हैं उस पर कहा जा रहा है कि विमर्श हुआ, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो असल में भाजपा के लिए एक संभावना बना रही हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एक तरह की जो है पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बाकी चुनाव है, यहां पर संभावनाओं का ही खेल है, कुछ भी हो सकता है। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि लड़ाई जो है वो नए एनडीए जो बनाया है भाजपा ने और जो उनके पुराने सहयोगी हैं उनके बीच है। और ये तय है कि पंजाब में एनडीए की ही सरकार आ रही है, ऐसा मेरा मानना है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।